ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा धन है वो सबसे ज्यादा सुखी है। लेकिन क्या धन से भगवान को खुश किया जा सकता है? आज सहज शिव पर हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जब धन के देवता कुबेर को अपने खजाने पर घमंड हो गया। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो महादेव को भी छोटा समझने लगे। लेकिन फिर नन्हे गणेश जी ने एक ऐसा खेल रचा कि दुनिया के सबसे अमीर देवता को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आखिर क्या हुआ था उस दिन? चलिए जानते हैं। बात उस समय की है जब कुबेर, जो तीनों लोकों के सबसे धनी देवता थे, उन्हें अपनी संपत्ति पर बहुत अभिमान हो गया। वो दुनिया को अपनी रईसी दिखाना चाहते थे। कुबेर सीधा कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महादेव भस्म लगाए एक शिला पर ध्यान मग्न बैठे हैं। कुबेर ने मन ही मन सोचा, मेरे पास सोने के महल हैं और महादेव खुले आसमान के नीचे रहते हैं। मुझे इन्हें अपने वैभव का दर्शन कराना चाहिए। कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने अपनी राजधानी अलकापुरी में एक महाभोज रखा है। मेरी इच्छा है कि आप वहां आएं और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। ऐसा आयोजन आज तक तीनों लोकों में नहीं हुआ है। महादेव तो अंतर्यामी हैं। वो कुबेर के मन का अहंकार समझ गए। वो मुस्कुराए और बोले, कुबेर, मैं तो वैरागी हूं। मुझे महलों और पकवानों से कोई मोह नहीं। मैं वहां आकर क्या करूंगा? कुबेर का चेहरा उतर गया। लेकिन शिवजी ने एक लीला रची। शिवजी बोले, पर तुम निराश मत हो। मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरा पुत्र गणेश तुम्हारे भोज में जरूर आएगा। पर ध्यान रहे, गणेश को भूख बहुत लगती है। क्या तुम उसे तृप्त कर पाओगे? कुबेर हंस पड़ा। उसने सोचा, एक छोटा सा बालक मेरा खजाना कैसे खाली कर सकता है? उसने अहंकार में कहा, प्रभु, आप चिंता न करें। मेरे पास इतना भोजन है कि गणेश जैसे हजारों बालक खा लें तो भी खत्म नहीं होगा। नियत समय पर बाल गणेश कुबेर के महल अलकापुरी पहुंचे। कुबेर ने उनका स्वागत किया और सोने की थालियों में 56 भोग परोसे गए। गणेश जी ने खाना शुरू किया। 1 लड्डू, 2 लड्डू और देखते ही देखते पूरी थाली साफ। सेवकों ने और खाना लाया। गणेश जी ने वो भी खा लिया। धीरे धीरे रसोई घर का सारा खाना खत्म हो गया। रसोइये घबरा गए। उन्होंने कुबेर को भेज डाला, महाराज, खाना खत्म हो चुका है, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हो रही। कुबेर घबरा गया। उसने आदेश दिया, पड़ोस के नगरों से खाना मंगवाओ। लेकिन गणेश जी का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उन्होंने कहा, कुबेर, मुझे भूख लगी है, खाना लाओ, वरना मैं तुम्हारे महल की चीजें खाना शुरू कर दूंगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सोने की थालियां खानी शुरू कर दी। फिर मेज कुर्सियां और महल के कीमती सामान, सब कुछ गणेश जी के पेट में समाने लगा। कुबेर की आंखों के सामने उनका गर्व और उनका महल दोनों चकनाचूर हो रहे थे। अब कुबेर को अपनी जान का खतरा लगने लगा। गणेश जी ने कहा, कुबेर, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कुबेर अपनी जान बचाकर भागा। वो सीधा कैलाश पर्वत पहुंचा और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। बचाइए प्रभु, बचाइए। गणेश तो आज मुझे ही खा जाएगा। मेरी सारी संपत्ति खत्म हो गई, पर उसकी भूख नहीं मिट रही। उसी वक्त गणेश जी भी वहां आ पहुंचे। शिवजी ने मुस्कुराते हुए मां पार्वती की ओर देखा। मां पार्वती ने एक मुट्ठी भुने हुए चावल या तुलसी दल लिए और उसे अपने प्रेम और भक्ति से अभिमंत्रित किया। मां ने वो चावल गणेश जी को दिए। जैसे ही गणेश जी ने वो साधारण से चावल खाए, उनकी भूख शांत हो गई। उन्होंने डकार ली और मुस्कुराने लगे। कुबेर हैरान रह गया। जो काम उसका लाखों टन भोजन नहीं कर पाया, वो मां के हाथ के थोड़े से चावलों ने कर दिया। उस दिन कुबेर को समझ आ गया कि भगवान वैभव के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। जब हम अहंकार के साथ लाखों रुपए भी दान करें तो वो व्यर्थ है, लेकिन अगर प्रेम से एक दाना भी चढ़ाएं तो भगवान तृप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों,
जीवन में कभी अपनी सफलता या धन का घमंड मत करना, क्योंकि देने वाला भी शिव है और लेने वाला भी शिव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और सहज शिव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही दिव्य कहानियां आप तक लाते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।